ले भिखारी का कम्बल ओढ़ लियो। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुनिए भाई साहब, आप ठंड में इस तरीके से सुकड़ रहे हैं, ये बोरी ओढ़ के लेटे हैं, आपका कोई घर परिवार नहीं है क्या? भैया कौन अपनी खुशी से इस कड़कती ठंड में यहाँ सोना चाहेगा, है ना। घर भी है, परिवार भी है, एक छोटा भाई है, उसकी बीवी भी है। अच्छा भला परिवार है भैया हमारा, पर कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो भैया आप घर क्यों नहीं जाते हैं? इस तरीके से इस मंदिर के बाहर क्यों सो रहे हैं ठंड में? नहीं भैया, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। जा नहीं सकता? पर क्यों? वो इसलिए भैया, छोटे भाई की बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, समझा? और हाँ, इस घर में मत घुस जाइयो। अरे घर छोड़, आसपास कहीं मोहल्ले के भी दिखाई दिया ना तो तेरा वो हर्ष करूंगी जो तू सोच नहीं सकता। चल निकल यहाँ से। पर बहू मैं जाऊंगा कहाँ? इतनी कड़कती ठंड में, बहुत ठंड हो रही है बाहर, और मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मुझे कोई नौकरी दे देगा। मेरा यहाँ अपना कोई भी नहीं है बहू, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अरे गांव के गवार, अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है तो इसमें मेरा कसूर है? मैंने मना किया था तुझे पढ़ाई लिखाई करने को। जो मर्जी कर, जहाँ मर्जी जा, मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा। और वैसे भी ना ये घर मेरे पति का है, ना कि तेरा। तेरा रिश्ता बाद में है अब तेरे भाई से, पहले मेरा रिश्ता है। चल निकल यहाँ से, निकल। पर बहू मेरा भाई भी तो है, मैंने उसी की पढ़ाई में तो सारा पैसा लगाया, और जब तुम लोग दिल्ली में सेटल हो गए उसके बाद मैंने अपने गांव की सारी जमीनें बेचकर तुम्हारी शादी में पैसा लगाया, तुम्हारे इस नए घर में पैसा लगाया। अब मेरा तो वहां भी कोई नहीं है और तुम भी मुझे अपने घर से निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा बहू? अरे तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तो मेरे पति ने तेरे को खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हमने यहाँ कोई ढाबा खोल रखा है जो तुझे मुफ्त की रोटियां खिलाते रहेंगे? चल जा, जाके कहीं काम धंधा ढूंढ, कहीं काम धंधा कर। और आज के बाद ना गलती मत करियो दोबारा इस सोसाइटी के आसपास दिखने की, नहीं तो तेरा वो हर्ष करूंगी जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। चल निकल। बहू मेरी बात तो सुनो, बहू मेरी बात सुनो बहू। भैया हम 18 साल के थे और हमारा छोटा भाई 12 साल का था जब हमारे माता पिता का देहांत हो गया, और उन्होंने जाने से पहले हम पे अपने छोटे भाई की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी कि तुम्हें ही इसे पढ़ाना है, लिखाना है और उसकी सारी जिम्मेदारी उठानी है। हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हमारे माँ बाप ने बोला। उसके बाद हमने उसे पढ़ाया, लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। वो शहर में आके नौकरी करने लग गया, बहुत अच्छी नौकरी पा गया। वो नौकरी करता था, यहाँ रहता था। फिर जब वो यहाँ पर सेटल हो गया उसके बाद वो हमसे गांव में आकर बोला कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ चले चलिए, हमने वहाँ पे शहर में बहुत कुछ कर लिया है। तो हमने भी सोचा कि हमारा छोटा भाई काबिल हो गया, हम उसके साथ चले चलते हैं। तो उसके बाद हमने गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेच के हम छोटे भाई के साथ यहाँ आ गए, और हमें यहाँ आके पता चला कि छोटे भाई को यहीं शहर में किसी एक लड़की से प्यार हो गया। वो उसके प्यार में पागल था और हम अपने छोटे भाई के प्यार में पागल थे। तो बस ऐसे ही हमने उस छोटे भाई की शादी उस लड़की से करवा दी। उसके बाद छोटे भाई को एक दुबई से ऑफ़र आया कि तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है। हमने भी बोला कि क्यों नहीं, छोटा भाई अगर जाना चाहता है दुबई तो जाए, हम साथ खड़े हैं उसके, हम उसका आखिरी मरते दम तक साथ देंगे। तो हमने भी बिल्कुल वैसे ही किया, हमने अपने छोटे भाई को सब कुछ बेचकर दुबई भेज दिया। उसके बाद उसकी बीवी का रवैया हमारे प्रति चेंज होता रहा, बहुत बदलता रहा। हमने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, पर बद से बदतर ही होता जा रहा था। अब हम छोटे भाई को वहाँ कॉल करके बता तो सकते नहीं है कि उसकी छोटी बीवी हमारे साथ क्या कर रही है। वो वहाँ पे अपना काम करने गया है, अगर हम उसको उसके बारे में बताएंगे तो उस पर क्या बीतेगी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाएगा, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इस वजह से हमने उसे नहीं बताया। फिर कुछ दिन ऐसे ही हुए, उसकी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया कि बस आप यहाँ पड़े रहते हैं, आपको कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करते भैया? अब हम अपने गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमने गांव की सारी ज़मीन जायदाद तो बेच के यहाँ अपने छोटे भाई की शादी करवाई थी, वो भी बड़े धूमधाम से। फिर
हम कहीं जाने लायक तो रहे नहीं। हम ऐसे ही रोड के किनारे मंदिर के सामने आके यहाँ पड़े रहने लग गए, सोने लग गए। कोई यहाँ से आता जाता है, दे देता है हमें, हम खा लेते, हमारा पेट भर जाता है। बस ऐसे ही भैया, जैसे आपने आज हमें कम्बल दे दिया, ऐसे ही हमारा गुजारा हो जाता है। ये तो बड़ा गलत हुआ आपके साथ। अच्छा भाई साहब, आप एक बात बताइए, अगर आपको इस टाइम पे अगर आपका भाई मिल जाए तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भैया, कर भी तो कुछ नहीं सकते। छोटा भाई हमारा, बहुत प्यार करते हैं उससे। अगर वो हमारे सामने आ गया तो मिन्नतें करूंगा उससे, बहुत उसके पैर पड़ूंगा भैया कि हमें यहाँ से ले चल भाई, हमसे यहाँ रहा नहीं जाता। इस कड़कती ठंड में बहुत सर्दी लगती है भैया हमें। बस यही करेंगे भैया। छोटे तू? हाँ भैया, मैं भैया, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इस हालत में हो और आप घर से बेघर हो गए हो। मैं बाहर का गया, मेरे पीठ पीछे दीप्ति ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया। और अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। भैया, जब मैं दुबई से घर पे आया ना तो मुझे दीप्ति ने बोला कि भैया गांव चले गए हैं, उन्हें शहर की हवा, पानी, यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया, वो गांव में रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ ना गांव में अच्छे से कटेगी। बस मुझे लगा हो सकता है भैया गांव के इंसान हैं, गांव में ही रहना पसंद करते होंगे, ठीक ठाक गांव चले गए होंगे। पर इस तरीके से आप मुझे मिलोगे रोड पर, वो भी इतनी सर्दी में ठुठुरते हुए, ना आपके पास रहने के लिए घर है ना कंबल था। मैंने क्या कर दिया ये भैया? मैं ना आपसे एक माफी मांगता हूँ, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। पर अब ये गलती नहीं होगी और आप ना मेरे साथ घर चलेंगे और मैं देखता हूँ कि आपको उस घर से कौन बाहर निकालता है। अरे क्या हो गया, वो आपकी बहू ही तो है, आप उसे डांट भी तो सकते थे। आप अभी और किसी वक्त मेरे साथ घर चलेंगे, मैं भी देखता हूँ कैसे बाहर निकालती है दीप्ति आपको घर से। अरे जितना वो घर हमारा उतना आपका भी तो है, यहाँ तक आपने पहुंचाया है मुझे, सब कुछ आपने ध्यान रखा है मेरा। और ऐसे टाइम पे अरे भैया, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप चलिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए भैया।